मेन रोड साइड उसके अपोज में जो भी रहेगा उसमें 180 डिग्रीज आपको ऐड कर दीजिए तो अपोजिट आएगा। 90 ऐड कीजिए तो आपको राइट साइड आएगा और 270 ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड की डिग्री आएगी। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक साइड की डिग्री निकाली है ऑटोमेटिकली बाकी तीनों साइड्स की, साइड का मतलब डायरेक्शंस होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे। तो मेरा जो डिग्री 81 डिग्री आई थी ईस्ट साइड, तो उसको मैंने कंसीडर कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब ये बताऊंगा कि आपको 16 जोन कैसे डिवाइड करने हैं, 32 इंट्रेंस कैसे एक मैप के अंदर आपको देखने हैं। बाकी डिटेलिंग आपको मैं कोर्स के अंदर बताऊंगा। ये जस्ट get familiarized with the making the degrees, taking the degrees and making the 16 zones and 32 entrances। तो आप पहले तो लिख लीजिए कितनी डिग्री आई मेरी, डिग्री आई 81। वो ईस्ट की आई या वेस्ट की आई कोई मतलब नहीं है हमको, 81 डिग्री आई। ओके, अब एक घर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्क्रिप्ट में लगा रहे हैं। ओके, अब मैं एक घर को ड्रॉ कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कीजिए और फिर इसको हम देखते हैं, इसको बराबर ओके, इसको पॉइंट कर दिया मैंने, इस लाइन को मिला दिया इस साइड से इसे, एक बना दिया एक रेक्टेंगल। अब ये देखना है कि मैंने अभी लिख दूंगा यहां पर, ये सब प्रैक्टिस सेशंस है। अब ये लिख दूंगा मैं नॉर्थ, इसके अपोजिट में होता है साउथ, ई फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट। अब हमने एक घर के मैप को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिख दिया और इस घर का सेंटर निकालना है। जैसे पतंग उड़ाते हो तो सेंटर निकालते हो, वैसे ही एक सेंटर होता है रेक्टेंगल, जो हमने 9th और 10th में सीखा है। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अंदाजा यहाँ पर इसके पैरेलल में एक लकीर डाल दीजिए इसे, और फिर इसको भी डाल दीजिए। ओके, तो आपका सेंटर मिल गया इसका। बाकी जो लाइन है इसको सेंटर को क्या कीजिए, एक राउंड डाल दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सेंटर है। बाकी स्थानों को एक रबर से, आशा करता हूं आप लोगों ने जो स्टेशनरी बोली है उसको आप लोगों ने रेडी कर लिया होगा। अब ये हो गया। अब हमने जो डिग्री ली है उसको हम मकान को 16 हिस्सों में और 32 इंट्रेंस में डिवाइड करते हैं। अब ये शक्ति चक्रा देखते हैं नजदीक। अब ये शक्ति चक्रा जो है मैंने आपको एक कलर वाला जिरोक्स करवाने के लिए दिया है, राउंड वाला, जिसमें जोन के एट्रीब्यूट्स और 16 जोन्स और 32 इंट्रेंस जो है वो आपको दिखते होंगे। ओके, अब इसको आपने वो कर लिया होगा जिरोक्स। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर 0 शक्ति चक्र है, वास्तु का शक्ति चक्र है, जिसमें आप एक घर को एनालाइज करने के लिए काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो। ये मॉडर्न साइंस की देन है ये। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है ये है आपकी 0 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री है, 5 है। तो आपको जैसे पता है पूरी कितनी डिग्री होती है सर्कल में, 360 डिग्रीज होती है। कितना होता है, 360 डिग्रीज होते हैं। और ये 5 ये 0 है, तो बीच वाली लाइन 5, ये 5 और ये 10, ये बड़ी लाइन 15, ये 20, ये 25, इस तरह से 50, 60, 70, 80, इस तरह से पूरे 240, 250 करते करते जाएंगे। लास्ट में आपको 340, 350 और लास्ट में वापस 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री पर आ जाएगा। एक सर्कल को जैसे आप डिग्री में डिवाइड करते हो वैसे ही घर को एक 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम लोग। फिर डिवाइड मतलब 16
भाग डिवाइड करते हैं। जैसे केक, जैसे पिज़्ज़ा का केक वो होता है, एक वो पीस होता है, वैसे ही एक एक हिस्से को लेते हैं। तो ये पूरी डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्रीज होती है। और हम बिल्डिंग को 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और डोर्स को 32 एंट्रेंस में डिवाइड करते हैं। दोनों अलग अलग है, मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगा। ओके, तो 16 जो जोन्स है, एक घर को, फिजिकल लेवल के घर को 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और फिर एक जो एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस होती है, वो 32 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जिस पार्ट में एंट्रेंस गिरता है उसमें आता है, उसको हम कंसीडर करते हैं गुड ए बैड। तो इसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मस्थान। ये देखिए ब्रह्मा लिखा हुआ मतलब ब्रह्मस्थान है। और ये 4 देवत जो ये देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। ये जो है ये 45 देवतास है। इसका हम इस कोर्स में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये हमारे मास्टर पेड कोर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी जितना कोर्स मैंने प्लान किया है उतना ही मैं सीमित रखूँगा, उतना ही अपना स्कोप रहेगा। तो 16 जोन को हम डिवाइड करते हैं। देख लो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नॉर्थ है। ओके, फिर जैसे इसे 16 जोन है पूरी, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ये 16 जोन है और देख रहे हो अंदर E1 E2 ये जो है वो इंट्रेंस है। ये 32 है देखिए। तो सबसे पहले एक घर को लेते हैं, उसको अब सेंटर ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था सेंटर, ये सेंटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सेंटर ड्रॉ करने के बाद इसको हमको ये समझना है ब्रह्मा कहाँ पर, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर मैच करना है। इसी मैच को मैं कहता हूँ चुम्मा चुम्मा, ये अलाइन करना है। जहाँ भी चुम्मा चुम्मा का मतलब है अलाइन करना है, ये मेरा कोड वर्ड है, ठीक है। अब याद रखिए हमारी डिग्री कितनी आई थी, 81 आई थी। 81 कहाँ पर आती हैं, ईस्ट साइड आती है। कितनी आती हैं, ईस्ट साइड आएगी 81 डिग्री, क्योंकि जीरो क्या बोलते हैं 90 डिग्री क्या होती हैं, नॉर्थ की होती हैं, ईस्ट की 90 डिग्री होती हैं, साउथ की 90 डिग्री होती हैं और वेस्ट की 90 डिग्री होती हैं। तो इस तरह से पूरी 360 डिग्रीज होती हैं। जब पूरे एक सर्कल को 360 डिग्री में बांटते हैं, नॉर्थ को कुछ डिग्री मिलती है, ईस्ट को कुछ डिग्री मिलती है, साउथ को कुछ मिलेगी और वेस्ट को डिग्री मिलेगी। तो मैंने कहा, क्या कहा था, एक घर को 16 भागों में डिवाइड किया जाता है और डोर्स को देखने के लिए 32 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जब 16 पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है, क्योंकि मैंने ये बताया था पहले 360 डिग्री बाई 18 डिग्री, तो कितना है, ये होगा 22.5। तो 16 जोन में 16 है, पार्ट 22.5। तो किसकी डिग्री आई है, ये आई आपकी जोन की डिग्री 22.5। अब ये हो गया आपके भूखंड को, आपके घर को 16 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इंट्रेंस को, ये जोन है, अब इंट्रेंस को लेते हैं। अब इंट्रेंस को क्या करते हैं, 360 बाई 32, तो आता है 11.25 डिग्रीज आती हैं। ओके, यही देख रहे हो, यहाँ से देखिए ये जोन जो है, ये जो जोन आ रहे हैं, ये लाइन जो आ रही है, स्टार्ट लाइन एंड लाइन, स्टार्ट लाइन एंड लाइन, इस तरह से ये 16 जोन है। अब देखते हैं 16 जोन कैसे बनते हैं। पहले मैंने 4 डायरेक्शन बताई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ, 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो 90 डिग्री एक एक को मिलेगा। कितना मिलेगा, एक एक को 90 डिग्री मिलेगा। मगर ये देखना है कि वो लाइन जो है ब्रह्मस्थान से जाए। हाँ, क्योंकि मैं बताते हुए कर रहा हूँ ताकि हो सकता है वो थोड़ा सा वो हो जाए।
ये आ गया आपका ब्रह्म स्थान। अब ये 4 हो गया, ये हो गया नॉर्थ का हिस्सा, ये हो गया ईस्ट का, ये हो गया साउथ का, ये हो गया आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो पूरा मिलाकर 360 डिग्री हो जाता है। ओके, अब देखिए हमने घर को क्या देखा था, कितनी डिग्री देखी थी, 81 डिग्री देखी, हमने जो कंसीडर किया है 81 डिग्री देखी। तो अब 81 डिग्री किधर आएगा, ईस्ट साइड आएगा। तो ईस्ट साइड क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा, पहले तो क्या करो पेपर में इसको मेजर कर लीजिए, जस्ट प्रैक्टिस पर्पस। ओके, इसको क्या कीजिए, इसको मेजर कर लीजिए, कितना अप्रॉक्सीमेटली 12 आ रहा है, सॉरी ये 0 है, इसका आधा कर लीजिए, इसको आधा कर लीजिए और आधे को क्या कीजिए, इस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या करना है, वो इसके लेयर है। अब इसको इस हमने देखा था कि 81 डिग्री से 81 डिग्री किस साइड आएगा, ईस्ट साइड आएगा, और इसको आधा कर लीजिए, इसकी बाउंड्री जो है ये आधा कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 11.25 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 यहाँ पर आधे पे कर लीजिए। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से लेते हुए, सेंटर से लेते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड परपेंडिकुलर, डॉटेड मतलब छोड़ी, जैसे ओके ये डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन हो गई। कौन सी डिग्री पे किया हमने, 81 पे किया। ये तो 90 डिग्री जो है वो तो सर्कल, ये इसकी एंगल है, मगर क्योंकि हमारा मकान जो आ रहा था ईस्ट में आ रहा था, जो कंपास में देखा आपने ईस्ट साइड आ रहा था, इसीलिए ईस्ट साइड मैंने क्या किया, अब 81 डिग्री कंसीडर की करी है, जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। ओके, अब ये हो गया ईस्ट साइड, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। आपको थोड़ा कलर में दिखा दूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए। ओके, ये होगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और उसके अपोजिट वेस्ट। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कल, मगर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ओके, तो इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं वास्तु शक्ति चक्र। ये क्या है, वास्तु का शक्ति चक्र है, जिसमें आप पूरे घर को 16 हिस्सों में 32 एंट्रेंस को और 45 देवतास को डिवाइड करते हो। ये 45 देवतास तो अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो तो हमारा पेड कोर्स रहेगा, बट हमारे बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स का है उसको अभी देखते हैं इसको हम। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जोन्स है, ये क्या है, जोन्स है, ये क्या है, ये जोन्स है, 16 जोन्स है। तो देखिए अब क्या होता है, मैं और एक एग्जांपल लेके डालता हूँ, ये 16 जोन कैसे आते हैं। ओके, अब देखना है, ये नॉर्थ, तो इसको नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब मैं पहले 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो ये 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शंस है। अब फिर बाद में आपको बताऊंगा कि शक्ति चक्र कैसे यूज करके ये 16 जोन डालने हैं एज पर डिग्री। ये डाल दिया मैंने। अब फिर इसको मैंने क्या किया, फिर ये 4 हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इसको मैं 4 हिस्सों में किया हूँ, घर को क्या किया हूँ, 4 हिस्सों में किया हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, 8 हिस्सों में कर दूंगा। 8 हिस्सों से क्या करना पड़ेगा मुझे, ये सेंटर में अंदाजा लेके डाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं अपने को, अंदाजा से डाल दिया। अब क्या हो गए, अब ये घर क्या हो गया, 8 हिस्सों में हो गया। कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने बोला था कि नॉर्थ है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ईस्ट और साउथ में भी बीच में क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। इसे कहते हैं विदिशा। ये दिशा है और ये विदिशा, मतलब बाई रोड, जो जैसे बाई रोड बोलते हैं ना लोग, वैसे ही विदिशा है। साउथ और वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। इस तरह से कितनी होगा इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं 16, अभी तो 8 करे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एक घर को 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो अब कैसे करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, एक एक पार्ट को 2 2 पार्ट में कर देंगे और स्केल रखोगे अंदाजा से। अभी तो अंदाजा कर रहा हूँ, मगर आप आधा लेके कीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया, ये 2 भाग हो गए। फिर क्या किया मैंने, फिर इसको भी 2 भागों में कर दिया, फिर इसको भी मैंने 2 भागों में कर दिया। कितने भाग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 2 भाग और बाकी है, तो इसको भी 2 भागों में करना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में और एक भाग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हो गए हमारे 16 भाग। अभी लिख के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा है, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते ड्रा करना मुश्किल होता है। तो इस तरह से 16 भाग हमने एक घर को किया है। ओके, अब इसका नाम कैसे रखते हैं, देखिए पहले जैसे हमने रखा था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। अब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है उसको पहले बोलना है, इसलिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में पहले डायरेक्शन लेना है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से ये 16 जोन्स मिल गए, इसे कहते हैं जोन। छोटे से भाग को, जो पिज्जा के छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट को हम एक स्लाइस होती है ना, जैसे पिज्जा की एक स्लाइस होती है, उस एक पार्ट को हम कहेंगे सामने, कहते हैं ये क्या है, जोन्स है। क्या है, ये जोन्स है। अब जोन के नाम पहले पढ़ेंगे। कभी भी याद रखो, पहले नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना है, कभी भी कोई भी काम करना है, ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, फिर बाद में ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वापस से हम नॉर्थ ईस्ट में आ गए। इस तरह से हमने एक घर को 16 पार्ट में डिवाइड किया। किसके लिए किया, घर को किया, फिजिकल लोकेशन ऑफ हाउस। इसको कर रहे हैं हम लोग, हाउस को कर रहे हैं। जब हम एक घर को 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो उसमें इंट्रेंस नहीं गिनते हैं। जो आउटर इंट्रेंस होते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा, जो आउटर इंट्रेंस होते हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और जो इनसाइड वॉल्स होते हैं, इनसाइड डोर्स होते हैं, उसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। खाली आउटर जो डोर्स है उसको ही हम कंसीडर कर सकते हैं। बालकनी डोर्स एग्जाम्पल के लिए, बाथरूम डोर्स है, एक रूम में से एक रूम में जाने के लिए डोर्स हैं, तो क्या करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते। डोर का मतलब होता है जो बाह्य संसार से जोड़ता है, वही द्वार है। इस तरह से हम जनरली, हमारे 4 द्वार होते हैं। एक तो मेन गेट, लिफ्ट, स्टेयरकेस और
हमारा मेन डोर और मेन गेट में डिफरेंस होता है। जो बाउंड्री पर होता है उसे कहते हैं मेन गेट कहते हैं, और जो अपने फ्लैट में हो या घर में हो उसे कहते हैं मेन डोर कहते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट हाउस है या कोई भी हाउस है, दो डोर हो सकते हैं, फ्रंट डोर, रेयर डोर, साइड डोर भी हो सकते हैं, दो। तो ज़्यादातर जिस घर में हम जिस डोर से हम ज़्यादा आना जाना करते हैं वो हमारा मेन डोर है, और बाकी भी जो है वो साइड डोर हो जाएगा या रेयर डोर हो जाएगा, साइड मेन डोर। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक घर को 16 हिस्सों में डिवाइड किया। ओके, 16 हिस्सों। अब देखते हैं हम इसी को 32 में कैसे डिवाइड करना है, ये आगे देखते हैं। अब इंट्रेंस को कैसे डिवाइड करना है ये देखते हैं। एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। ओके, मैं थोड़ा साइड में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि बताने में इजी रहेगा। हो सकता है घर एक जिगजैग हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। तो अब मैंने क्या किया, एक घर को ड्रॉ किया और अंदाजा से ले लिया सेंटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा सेंटर। इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है और मैंने इसको कर दिया सेंटर को अब डार्क कर दिया। आपको चाहिए तो पेन से भी कर दूं ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो जाए। ये सेंटर है, जैसे हमारी नाभि जैसी सेंटर में होती है, नाभि जैसे डिस्प्लेस हो जाती है, उसी तरह भी ब्रह्मस्थान, इसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें बहुत सारे घर में वास्तु के दोषों का फेस करना पड़ता है या वास्तु दोष होते हैं। तो अभी मैंने ये कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, उसी तरह जैसे 16 जोन डिवाइड किया है पहले वही काम करूँगा, 16 जोन डिवाइड करूँगा। इसको डिवाइड कर दिया, फिर मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, ये देखना है। ओके, फिर ये डिवाइड कर दिया, फिर अपोजिट को 16 पार्ट में डिवाइड करना है पहले हमको। ओके, फिर अभी मैं नॉर्थ साउथ बाकी नहीं डालूंगा। ओके, अभी इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं मेजर करके नहीं डाल रहा हूँ, अंदाज़े से डाल रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये देखो गिनते हैं पहले कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 × 4 16 हो गए। ये नॉर्मल जो जोन निकाला था उसी को। अब क्या करेंगे, इसी को हम इसको क्या करेंगे, हम लोग फिर से दो भाग कर देंगे। मैं इस बार मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या है। ये एक हो गया, ये एक डिफरेंस हो गया, फिर तीसरा। ये एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। इस तरह से 16 जोन बनाए थे जो हमने, उसको मैंने क्या किया, फिर एक एक जोन के अंदर और एक लकीर डाल दी ताकि वो क्या हो गया, फिर से 32 बन गए। ये जो 32 जो है वो इंट्रेंस के है, जो 16 जोन है वो तो हाउस के है। इंट्रेंस किस में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जोन को जैसे हमने नाम रखा है नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक,
उसी तरह इसके भी नाम रखे जाते हैं, मगर इसको थोड़ा सा अलग से रखते हैं, इसको कहते हैं। ओके, अब देखते हैं, नंबर डाल देता हूँ। एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से कितने हो गए ये 32। पहले ये 8 हो गए थे, ये 16 हो गए थे, फिर ये क्या हुआ 16 हो गए। 16 16 कितने हो गए 32 हो गए। मैं भी नंबर लिख के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। देख लिया आपने कैसे 32 आ गई है, ये 32 आ गए। तो इंट्रेंस कितने होते हैं 32 होते हैं। जोन कितने होते हैं 16 होते हैं। ओके, इंट्रेंस कितने होते हैं 16 होते हैं, और जो इंट्रेंस होते हैं 32, जोन जो होते हैं 16 होते हैं। अब देखिए नॉर्थ के जो है, यहाँ से एग्जाम्पल के लिए ओके, अब ये 16 हो गए, 32 इंट्रेंस हो गए, 16 जोन हो गए। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। जो ईस्ट वाले हैं उसे कहते हैं E1 से E8। ओके, यहाँ लिखता हूँ, ये जो है E1 to E8 होते हैं। S1 to S8, W1 to W8 और N1 to N8। मतलब 8 8 8 8। नॉर्थ में 8 होंगे, ईस्ट में 8 होंगे, साउथ में 8 होंगे और वेस्ट में 8 होंगे। 8 8 × 4 32। ठीक है, अब इनके नाम कैसे रखते हैं। E1 मैं अंदाज से डाल रहा हूँ यहाँ पर एग्जैक्ट। E1 E2 E3 E4, यहाँ पर आएगा E5 E6 E7 E8, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 और N8। इस तरह से कितने हो गए ये एंट्रेंस पूरे हो गए 32। ये E1 से E8 मतलब 8, S1 से S8 मतलब 8, W1 से W8 8 और N1 से N8 8। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इंट्रेंस को कैलकुलेट करते हैं। जो अभी मैंने आपको जोन बताया है, जोन जो बताया है और इंट्रेंस बताया है, इसको अभी मैंने डिग्री कंसीडर नहीं की, ये जनरल बताया। विदाउट डिग्री हम नहीं करते हैं। ओके, हम डिग्री के बेस पे करते हैं, वो अभी आगे एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने जोन और इंट्रेंस देखा था। अब जो बताऊंगा मैं आपको एक सिंगल इंस्टेंट में दिखाऊंगा कि उसको कैसे कंसीडर करते हैं और उसको कैसे ड्रॉ करना है, ये भी बता दूंगा आपको, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि इंट्रेंस कैसे निकालते हैं, एक डिग्री कैसे निकालते हैं, फिर जोन कैसे निकालते हैं और साथ साथ इंट्रेंस कैसे निकालते हैं विद डिग्रीज। अब देखते हैं डिग्री के
डिग्री के साथ देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे ऑफिस की डिग्री कितनी थी, 81 डिग्री थी। ओके, अब देखो, अब मैं देखता हूँ ऑफिस को, मैं इस एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, जो भी अंदाजा से ले लिया मैंने, 15 देखो, ओके, 15 और 20। ओके, यहाँ से 15 और 20 ले लेता हूँ। ये कितना लिया था मैंने, 14 लिया था, 15 लिया था। ये 15 ले लिया, हो सकता है थोड़ा क्रॉस आ जाए। ओके, अब देखिए, ओके, मैंने ले लिया है रबर का, हाँ, और जो एक्स्ट्रा आया था मैंने मेड़ दिया है। अब फर्स्ट स्टेप ये ड्रॉ कर लिया है। सेकंड स्टेप में लिख लीजिए ये नॉर्थ, थोड़ा ऊपर ऊपर लिखिए नॉर्थ, नीचे की ओर लिखिए साउथ, इस साइड लिखिए ईस्ट, इस साइड लिखिए वेस्ट। अब कभी भी सबसे पहले आपको एक, और डिग्री कितनी है हमारी, ईस्ट साइड है, ये लिख लेता हूं, डिग्री कितनी है, 81 ई है, ई मतलब ईस्ट है। तो अभी सबसे पहले सेंटर तो निकाल लें, पहले हम अंदर देखते हैं कहाँ पर आ रहा है ये। ओके, ये डाल दिया मैंने और सेंटर निकाल लिया मैंने। ओके, बाकी जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको मैंने मेड़ दिया और पेन से मैंने मार्किंग कर दिया अंदाजा। ओके, अब किस साइड हमने डिग्री ली है, हमारी डिग्री आई ईस्ट साइड आई। तो हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जिस साइड डिग्री आई है उस साइड आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन। इसके पहले तो इसका मेजर कितना है देख लिया। अच्छा, ये तो मैनुअल हम लोग कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो नहीं करते हैं, सब ऑटोकैड इंजीनियर जो है वो आपको करके देगा। ये अंदाजा है, अंदाजे से मैंने सेंटर निकाल लिया, यहाँ का दोनों लाइन का मध्य भाग निकाल लिया है, मिड पॉइंट निकाल लिया है। और फिर मैंने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन डाल ली, डॉटेड लाइन ऊपर तक डाल ली मैंने। होना तो आपको ये पेन से भी डाल लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये परपेंडिकुलर क्या है, ये दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। नहीं फिर कंफ्यूज जाएगा। ओके, ये क्या है, ये डायरेक्शन अलग है, ये याद रखो। अभी डायरेक्शन ये ईस्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ इसको। ओके, इससे और जोन से कोई, ये तो खाली डायरेक्शन डाले हैं और हमने अभी ये परपेंडिकुलर लाइन डाली है। अब देखो शक्ति चक्रा, शक्ति चक्रा में यहाँ से नजदीक लाने से, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ क्या है, एक जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, एक जोन है। जो सेंटर से आओगे आप लाइन मारोगे तो एक जोन होगा। तो यहाँ से पहले नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। फिर बाद में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वापस से नॉर्थ ईस्ट हुआ। तो अब देखते हैं शक्ति चक्रा लेकर कैसे ड्रॉ करें। पहले क्या कि जनरल हमने जनरल ड्रॉ किया समझने के लिए कि डिग्री विदाउट डिग्री कैसे ड्रॉ करें और समझे कैसे शक्ति चक्र जोन्स को और एंट्रेंस को। अब मैंने कहा आउटर देख रहे हो, ये डिग्री सही, शक्ति चक्रा के अंदर डिग्री सही है। और आपको मैंने जो कहा था कि कलर जेरोक्स लेने के लिए एक शक्ति चक्रा है, उसमें भी डिग्री लिखी हुई है
उसको पेपर पे आप फ़ोटो पेपर पर ज़ेरॉक्स ले लीजिए, तो आपको क्लियर यूज़ कर सकते हो। और फ्यूचर में चाहिए तो आप मेरे से मंगा सकते हो या फिर अमेज़ॉन पर ले सकते हो इसको। ओके, अभी जिसकी मैंने क्या कहा था, इसको पहले से ब्रह्मा के साथ ये जो लाइन है ये ब्रह्मा की लाइन है। क्या है, ये सेंटर की लाइन है और इस सेंटर को लाइन को इस सेंटर लाइन को दोनों को मिला देना है। मैं कभी भी मैं इस जो कोइंसाइड करवाना है उसको मैं कहता हूँ, ऐसे कोड वर्ड यूज़ करता हूँ, चुमा चुमा। ओके, अब ये चुमा चुमा कर दीजिए। ये पहले तो चुमा चुमा नहीं किया तो ऐसा दिख रहा है आपको, अलग अलग दिख रहा है। दोनों को एक चुमा चुमा कर दीजिए, ठीक है। और हमारी डिग्री कितनी है, 81। 81 कहाँ पर, ये 81 हो गया, ये 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। जो छोटी लकीर है वर्धमान की है, तो 81 था, तो 81 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 81। और ब्रह्मा के साथ मिला दीजिए इसको, ये लाइन को जोड़ दीजिए। अब देखो एक्स 81 आ गया। ओके, अब इसको पहले फिक्स कर दीजिए और फिक्स कर कर ये लाइन जो आ रही हैं, जोन की जो लाइन आ रही हैं उसको मिला दीजिए, या स्केल यूज़ कर सकते हो या आप। ओके, आप स्केल यूज़ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और ये अपोजिट लाइन मिलती रहती हैं। इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये शक्ति चक्र हटना नहीं है, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है, उसे इसलिए पकड़कर इसको ड्रॉ कीजिए। ओके, अब ये देखते हैं, इसको पकड़िए, मैं हिला रहा हूँ, आप हिलिए मत, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए मैं पेपर को घुमा रहा हूँ। मेरा आप लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, इसीलिए आप घूमिए उठकर। यहाँ पर आपने यहाँ पर मार दिया है, और फिर यहाँ से भी एक, यहाँ पर देखिए इस जोन और ये जोन को मिला दीजिए। हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया। और हटाने के पहले ये देखिए, आप कोई भी एक जोन को नाम लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, ठीक है, नॉर्थ। अब इसको मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद ये लाइंस को सबको, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एग्जैक्ट ना आए, जैसे मेरे भी नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं मुंह नहीं हो पा रहा, तो इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। अपोजिट लाइन जो है अप्रॉक्स में एक्चुअली देखा जाए तो पूरी लाइन एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए, मगर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन मैनुअल एरर के कारण 100% नहीं मिलता है। पर हम सीखने के माध्यम से हम ड्रॉ कर रहे हैं, और रियलिटी में देखा जाए तो हम किसी को भी ऑटो कैड करवाते हैं ताकि वो एक्यूरेट ये ह्यूमन एरर ना हो। ओके, अब मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डाल दिया था। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आएगा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आता है, बाद में ईस्ट आएगा, ईस्ट साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ ईस्ट आएगा, और साउथ ईस्ट आएगा, फिर यहाँ पर साउथ आएगा। ये साउथ डायरेक्शन है, ये साउथ जोन है। फिर यहाँ आएगा साउथ वेस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट आएगा। यहाँ एक लाइन रह गई है अभी, इसको भी ख़त्म करते हैं। ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है और ये लाइन बहुत डिफरेंस है, याद रखना।
ऑलमोस्ट मेरी लाइन पूरी है, वो सेंटर से गई है। ये लाइन जस्ट परपेंडिकुलर लाइन है, इसीलिए इसको डॉटेड बताया गया है, जोन की लाइन नहीं है। ये सिर्फ डिग्री कंसीडर करने के लिए, शक्ति चक्रा रखने के लिए जो उसके लिए काम आती हैं, जोन से कोई मतलब नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 जोन में हो गए अभी। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शंस है। इस घर को हमने क्या किया, 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से कोई भी उसको हम 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ देखिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, 16 पार्ट में डिवाइड किया। एक जोन की डिग्री कितनी होती है, 22.5 होती हैं। अब हमने क्या किया, 16 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे ही हम क्या करें, इस एक ही घर को 32 पार्ट में डिवाइड कर देंगे अब, ताकि इंट्रेंस के लिए, किसके लिए, इंट्रेंस के लिए हम क्या करेंगे, 32 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये तो जोन का हो गया, अब आगे वाला एग्जांपल रहेगा इंट्रेंस का, इसे कहते हैं जोन्स। अच्छा, और एक चीज़ देख लीजिए, अभी बता देता हूँ। ये जोन क्या है, ये ट्रायंगल बन गया है। ये क्या बन गया है, ये हिस्सा जो बन गया है, ये जो हिस्सा है, ये क्या बन गया है, ये ट्रायंगल बन गया है। ओके, ये जो है, ये जो हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा एक ट्रायंगल बन गया है। मगर ये जो कॉर्नर्स वाले 1 2 3 और 4, ये क्या है, ये एग्जैक्टली नहीं है, ये ट्रायंगल ही नहीं है। ये 4 साइड वाला, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये 4 साइड हो गए। तो जो कॉर्नर्स होते हैं उनके 4 साइड आते हैं और बाकी में कहीं की 3 साइड मिलते हैं। इसे कहते हैं ट्रायंगल, इसे कहते हैं रोम्बस। तो ये आगे इसमें हमें बार चार्ट में यूज होगा, इसलिए बता दिया अभी। जैसे पहले हमने क्या, पहले वाला कहा गया एग्जाम्पल, देखिए पहले वाला एग्जाम्पल, ये भी ट्रायंगल था, ये भी ट्रायंगल था, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल। पूरे 16 के 16 ट्रायंगल थे। और ये प्रैक्टिकल में नहीं है ना से, मगर यहाँ पर क्या 12 ट्रायंगल आ रहे हैं, 4 कह के आ रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 क्या आ रहे हैं, ये 4 साइड आ रहे हैं, 4 साइड है ये इनमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने जोन देखा, जोन को कैसे डिवाइड करना है, 16 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, और उनके नेम कैसे होते हैं, और ट्रायंगल कैसे, कहाँ कहाँ ट्रायंगल आते हैं, और 4 साइड कहाँ पर आते हैं, इसको हमने अभी देखा है। पॉज करें।